दुनिया में इंसान ने हजारों सवाल खड़े किए, लेकिन एक सवाल ऐसा है जिसका जवाब गलत हो जाए तो पूरी जिंदगी गलत दिशा में चली जाती है। और वो सवाल है, अल्लाह कौन है? क्योंकि अगर खुदा की पहचान गलत हो गई तो न नबी समझ में आएगा, न किताब, न मोजिज़ा, और न ही हक और बातिल का फर्क। कुरान किसी इंसान को खुदा साबित करने नहीं आया, कुरान खुदा को खुद बयान करने आया है। कुरान कहता है वो अल्लाह है जिसके सिवा कोई माबूद नहीं, जो छुपे और जाहिर सब कुछ जानता है। वही रहमान है, वही रहीम है। सूरह अल-हश्र 59-22। यानी अल्लाह किसी नस्ल, किसी कौम, किसी गिरोह का नहीं, अल्लाह वजूद की बुनियाद है। फिर कुरान पूरी कायनात को खामोश कर देने वाली बात कहता है, कह दो वो अल्लाह एक है, अल्लाह बेनियाज है, न उसने किसी को जना, न वो जना गया, और न कोई उसके बराबर है। सूरह अल-इखलास। यही तौहीद है, यही इस्लाम की रीढ़ है। फिलॉसफी साफ कहती है, जो पैदा हो, जो बदले, जो वक्त के साथ चले, वो खुदा नहीं हो सकता। खुदा वो होता है जो वक्त को पैदा करे, जो बदलाव से पाक हो। इसीलिए कुरान कहता है उसे न ऊंघ आती है न नींद। आयतुल कुर्सी। जो सोता है वो कमजोर होता है, और जो कमजोर हो वो माबूद नहीं हो सकता। साइंस क्या कहती है? आज मॉडर्न साइंस ये मान चुकी है कि यूनिवर्स का एक बिगिनिंग है। टाइम, स्पेस, मैटर ये हमेशा से नहीं थे, और जो चीज शुरू हुई हो उसका शुरू करने वाला जरूर होता है। कुरान 1400 साल पहले कह चुका, वही पहला है और वही आखिरी। 57-3। अब इसी बुनियाद पर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के वाक़िए को समझो। कुरान कहता है, और किताब में मरियम का जिक्र करो जब वो अपने घर वालों से अलग होकर एक जगह चली गई। ये तन्हाई किसी गुनाह की नहीं थी, ये तन्हाई इबादत की थी। साइकोलॉजी टेल्स, जब इंसान शोर, भीड़ और हवस से अलग होता है तो उसका जहन सबसे ज्यादा साफ होता है। मरियम अलैहिस्सलाम उसी हालत में थी। फिर कुरान कहता है, तो हमने उनकी तरफ अपनी रूह को भेजा, जो उनके सामने पूरा इंसान बनकर जाहिर हुआ। यहाँ रूह से मुराद हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम है, अल्लाह के भेजे हुए फरिश्ते। मरियम अलैहिस्सलाम डर जाती हैं, मैं तुझसे रहमान की पनाह मांगती हूँ। साइकोलॉजी टेल्स, डर में इंसान जिसका नाम लेता है वही उसका असली सहारा होता है। मरियम अलैहिस्सलाम किसी इंसान को नहीं पुकारती, सीधे रहमान को। जिब्रील अलैहिस्सलाम कहते हैं, मैं तेरे रब का भेजा हुआ दूत हूं। ध्यान देना, भेजा हुआ भेजने वाला नहीं। फिलॉसफी, मैसेंजर कभी सोर्स नहीं होता, क्रिएशन कभी क्रिएटर नहीं होती। मरियम अलैहिस्सलाम पूछती हैं, मेरे यहां बेटा कैसे होगा? ये सवाल इनकार का नहीं, ये सवाल अक्ल का है। साइंस भी यही पूछती है, हाउ इज दिस पॉसिबल? अल्लाह का जवाब आता है, ये मेरे लिए आसान है। साइंस प्लस फिलॉसफी। जिसने कानून बनाए वो कानून से बंधा नहीं होता। आदम बिना माँ बाप, हव्वा बिना माँ, ईसा बिना बाप। ये सब खुदा होने की दलील नहीं, बल्कि खुदा की कुदरत की निशानी है। कुरान कहता है, तो हमने उसमें अपनी बनाई हुई रूह फूंकी। रूह मखलूक है, अल्लाह का हिस्सा नहीं। अगर रूह अल्लाह का हिस्सा होती तो आदम अलैहिस्सलाम भी खुदा होते। अब जरा तारीख समझो। 25 दिसंबर न कुरान में है न बाइबल में। हिस्ट्री बताती है 4वीं सदी में रोमन एम्पायर ने सन गॉड के त्योहार सोल इन्विक्टस को ईसा अलैहिस्सलाम के नाम से जोड़ दिया। साइकोलॉजी ऑफ रिलीजन, जब इंसान 25 दिसंबर को सोल इन्विक्टस का त्योहार मनाता है तो वो खुदा को याद करता है। सच्चाई से ज्यादा रस्म से मोहब्बत करता है तो अकीदा बदल जाता है। इसीलिए कुरान चेतावनी देता है, दीन में गुलू मत करो। आखिरी हकीकत, ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बंदे हैं, अल्लाह के रसूल हैं, अल्लाह की निशानी हैं, लेकिन खुदा नहीं। खुदा वही है जो न पैदा हुआ न पैदा करता है, बल्कि सबको पैदा करता है। आखिरी लाइन, हम ईसा अलैहिस्सलाम की ताज़ीम करते हैं, उन पर ईमान रखते हैं, लेकिन सजदा सिर्फ और सिर्फ उसी को करते हैं जो अकेला अल्लाह है। और अब सुनो, कुरान सिर्फ मोहब्बत की बात नहीं करता, कुरान इंसाफ की भी बात करता है। अल्लाह पूछेगा उस दिन जिस दिन कोई झूठ काम नहीं आएगा। कुरान कहता है,
और जब अल्लाह कहेगा, ए ईसा इब्ने मरियम, क्या तुमने लोगों से कहा था कि मुझे और मेरी मां को अल्लाह के सिवा माबूद बना लो? अल्लाह के सिवा माबूद बना लो। सूरह अल-माइदा 5:116। जरा सोचो, ये सवाल ईसा अलैहिस्सलाम से है, उनके मानने वालों से नहीं। ईसा अलैहिस्सलाम जवाब देंगे, तू पाक है, मुझसे ये कैसे हो सकता है कि मैं वो बात कहूं जिसका मुझे कोई हक नहीं। 5:116। ये बयान हर उस इंसान के मुंह पर तमाचा है जो ईसा अलैहिस्सलाम को खुदा कहता है। फिर ईसा अलैहिस्सलाम कहेंगे, मैंने उनसे वही कहा जिसका तूने मुझे हुक्म दिया कि अल्लाह की इबादत करो जो मेरा भी रब है और तुम्हारा भी रब। 5:117। फिलॉसफी, जो खुदा हो वो किसी को अपना रब नहीं कहता। अब सुनो, असल फैसला यहां आता है। अल्लाह फरमाता है, जो लोग कहते हैं कि अल्लाह मसीह इब्ने मरियम है, उन्होंने कुफ्र किया। 5:72। ये शब्द बहुत भारी हैं, कुफ्र। और फिर अल्लाह साफ साफ ऐलान करता है, निश्चय ही जिसने अल्लाह के साथ किसी को शरीक ठहराया, अल्लाह ने उस पर जन्नत हराम कर दी और उसका ठिकाना जहन्नम है। 5:72। साइकोलॉजी, इंसान जब किसी इंसान को खुदा बनाता है तो असल में वो खुदा की जवाबदेही से भागता है। और फिर अल्लाह कहता है, जो लोग कहते हैं कि अल्लाह तीन में से तीसरा है, उन्होंने कुफ्र किया। 5:73। फिलॉसफी, अगर खुदा गिनती में आ जाए तो वो खुदा नहीं रहता। फिर सबसे डराने वाली बात, अगर वे इससे बाज ना आए तो उनमें से जिन्होंने कुफ्र किया उन्हें दर्दनाक अजाब पहुंचेगा। 5:73। ये धमकी नहीं, ये न्याय है। अल्लाह कहता है, मसीह इब्ने मरियम तो सिर्फ एक रसूल हैं। 5:75। ना उससे ज्यादा ना उससे कम। हम ईसा अलैहिस्सलाम से मोहब्बत करते हैं, उन पर ईमान रखते हैं, लेकिन खुदा उसी को मानते हैं जो न जन्मा न जना गया और जो अकेला माबूदे बरहक है।